हेलो साथियों, कैसे हो आप सभी। मैं हरवेंद्र एक बार फिर से आप सभी साथियों का अपने परिवार हर क्लासेस 24 में आपका स्वागत करता हूं। साथियों, हम आज बात करेंगे आरआरबी एनटीपीसी 2025 जीएस प्रैक्टिस सेट के बारे में, जो आपके रेलवे यानी एनटीपीसी एग्जाम के लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो सभी साथी इस वीडियो को बहुत ही ध्यानपूर्वक से देखें और साथ के साथ एक पेन और नोट लेके बैठे, क्योंकि ये प्रश्न आपके आरआरबी एनटीपीसी के लिए बहुत ही ज़रूरी प्रश्न है। इसलिए सभी साथी बहुत ही ध्यानपूर्वक से इस वीडियो को देखें, क्योंकि इसी तरह के आपके आरआरबी एनटीपीसी में प्रश्न पूछे जाएंगे। तो सभी साथी ध्यानपूर्वक से इन प्रश्नों का उत्तर दें और साथ के साथ अपनी नोटबुक में लिखते जाएं, क्योंकि ये बहुत ही ज़रूरी प्रश्न है आपके यानी आरआरबी एनटीपीसी के लिए। तो सभी साथी अपने इस परिवार हर क्लासेस 24 को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी तरीके के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न की वीडियो लगातार अपने इस चैनल पर अपलोड की जाएगी। तो अपने इस चैनल हर क्लासेस 24 को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये आपके प्रैक्टिस सेट जो जीएस के हैं वो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि जीएस का जो वेटेज है वो ज़्यादा है आरआरबी एनटीपीसी में। तो सभी साथी अपने इस परिवार हर क्लासेस 24 को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस पर आपकी आरआरबी एनटीपीसी की बहुत ही अच्छी तरीके से तैयारी कराई जा रही है। तो सभी साथी अपने इस परिवार से जरूर जुड़ जाएं, क्योंकि ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही अच्छी वीडियो लगातार इस चैनल पर अपलोड की जाएगी। तो जो भी साथी हैं वो अपने इस परिवार से आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम देने के लिए जरूर जुड़ जाएं, क्योंकि अपने इस परिवार में सटीक और सही जानकारी आपको दी जाएगी, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही जरूरी होगी। अब हम सबसे पहले बात करेंगे पहले प्रश्न के बारे में। विश्व गौरैया दिवस प्रतिवर्ष 20 मार्च को मनाया जाता है, यानी वर्ल्ड स्पैरो डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन 20 मार्च। आप इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? यानी गौरैया की बढ़ती संख्या का उत्सव मनाने हेतु यानी टू सेलिब्रेट द इंक्रीजिंग नंबर ऑफ स्पैरो, या अन्य पक्षियों की तुलना में गौरैया की श्रेष्ठता दिखाने के लिए, यानी टू शो द सुपरियोरिटी ऑफ द स्पैरो ओवर द बर्ड्स, या गौरैया के संरक्षण हेतु जागरूकता बढ़ाने के लिए, यानी टू इंक्रीज अवेयरनेस फॉर द कंजर्वेशन ऑफ स्पैरोज, या ऑप्शन डी सलीम अली के जन्मदिन के उपलक्ष्य में, यानी ऑन द ओकेजन ऑफ द बर्थडे ऑफ डॉक्टर सलीम अली। आप इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? आप इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी। यानी कौन सा सही होगा? ऑप्शन सी, यानी गौरैया के संरक्षण हेतु यानी जागरूकता बढ़ाने के लिए, यानी टू इंक्रीज अवेयरनेस फॉर द कंजर्वेशन ऑफ स्पैरोज, यानी टू इंक्रीज अवेयरनेस फॉर द कंजर्वेशन ऑफ स्पैरोज, यानी गौरैया के संरक्षण हेतु जागरूकता बढ़ाने के लिए, यानी 20 मार्च को गौरैया दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। हिंदी दिवस हर साल कब मनाया जाता है? यानी व्हेन इज हिंदी दिवस सेलिब्रेट एवरी ईयर? ऑप्शन ए 2 अक्टूबर, ऑप्शन बी 14 सितंबर, और ऑप्शन सी 5 जून, या ऑप्शन डी 5 सितंबर। आप इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? यानी हिंदी दिवस हर साल कब मनाया जाता है? यानी व्हेन इज हिंदी दिवस सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। आप इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन बी, यानी 14 सितंबर। हिंदी दिवस हर साल कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को मनाया जाता है, यानी 14 सितंबर 1949। कब? 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने यानी हिंदी को भारत की राजभाषा बनाया था। क्या बनाया था? भारत की राजभाषा घोषित किया था। क्या किया था? 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने भारत की राजभाषा घोषित किया था। किसे किया था? हिंदी को। किसे किया था? हिंदी को किया था।
अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, भारत का लोक नृत्य नहीं है। इज इट नॉट ए फोक डांस ऑफ इंडिया? ऑप्शन ए लावड़ी, ऑप्शन बी राव, ऑप्शन सी कालबेलिया या ऑप्शन डी मोहिनी अट्टम। आप इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर सही होगा ऑप्शन डी मोहिनी अट्टम, यानी भारत का लोक नृत्य नहीं है। इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो होगा ऑप्शन डी यानी मोहिनी अट्टम सही होगा, क्योंकि ये अर्ध शास्त्रीय नृत्य है। किस तरह का है? अर्ध शास्त्रीय, क्या है? अर्ध शास्त्रीय नृत्य है। क्या है? मोहिनी अट्टम क्या है? अर्ध शास्त्रीय नृत्य है। किस राज्य का? केरल का। किसका है? ये केरल का है। और आपका ये लावड़ी है, ये महाराष्ट्र का है। ये महाराष्ट्र का लोक नृत्य है। क्या है? ये महाराष्ट्र का लोक नृत्य। और राउफ है वो जम्मू एंड कश्मीर का है। किसका? जम्मू कश्मीर का है। किसका है? जम्मू कश्मीर का है। और आपका कालबेलिया है वो राजस्थान का है। कहाँ का है? राजस्थान का लोक नृत्य है। कहाँ का है? ये राजस्थान का लोक नृत्य है। आपका जो ये मोहिनी अट्टम है ये अर्ध शास्त्रीय नृत्य है जो महिलाओं के द्वारा केरल में किया जाता है। कहाँ पर किया जाता है? ये केरल में। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 4, कौन कुमाऊं पहाड़ियों की रोमांटिक नृत्यों में से एक है जो प्रायः शादियों और बसंत के समय में किया जाता है? विच इज वन ऑफ द रोमांटिक डांस ऑफ द कुमायूं हिल्स ऑफन परफॉर्म्ड एट वेडिंग एंड ड्यूरिंग द स्प्रिंग सीजन। आप इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? ऑप्शन ए करड़, ऑप्शन बी जोरा, ऑप्शन डी यानी चापेली या ऑप्शन सी यानी रासलीला। आप इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? यानी ऑप्शन ए करण, ऑप्शन बी जोरा, ऑप्शन सी चापेली, ऑप्शन डी रासलीला। आप इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन सी यानी चापेली। क्या होगा? चापेली इस प्रश्न का उत्तर सही होगा। और इसको और अलग नाम से भी जाना जाता है, जैसे छपेली। क्या? छपेली भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? छपेली भी कहा जाता है इसी यानी चापेली और नृत्य। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 5, मार्क्सिज्म के अनुसार विकास का तीसरा स्तर है। अकॉर्डिंग टू मार्क्सिज्म व्हाट इज द थर्ड लेवल ऑफ डेवलपमेंट? ऑप्शन ए दास समाज यानी स्लेव सोसाइटी, ऑप्शन बी सामंतवाद यानी सेमेटिज्म, ऑप्शन सी यानी पूंजीवाद कैपिटलिज्म, ऑप्शन डी समाजवाद यानी समाजवाद। आप इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? यानी मार्क्सिज्म के अनुसार विकास का तीसरा स्तर है। आप इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो होगा ऑप्शन सी यानी पूंजीवाद। क्या होगा? ऑप्शन सी पूंजीवाद यानी कैपिटलिज्म। इस प्रश्न का उत्तर सही होगा। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 6, कर्क रेखा निम्नलिखित राज्यों में से किससे होकर नहीं गुजरती है? आप इस प्रश्न का उत्तर बताएं। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डज नॉट पास थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। आप इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी त्रिपुरा, ऑप्शन सी मिजोरम, ऑप्शन डी मणिपुर। आप इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? यानी कर्क रेखा निम्नलिखित राज्यों में से किससे होकर नहीं गुजरती है? इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन डी मणिपुर। यानी कर्क रेखा मणिपुर यानी किस राज्य से नहीं निकलती है? मणिपुर से नहीं निकलती है। और किस किस राज्य से निकलती है? आपका राजस्थान से निकलती है, त्रिपुरा से, मिजोरम से और गुजरात से। किससे? गुजरात से। उसके बाद आपके मध्य प्रदेश से। किससे? मध्य प्रदेश से। उसके बाद आपका है और छत्तीसगढ़ से। किससे? छत्तीसगढ़ से यानी गुजरती है। उसके बाद आपका झारखंड से। किससे? झारखंड से भी गुजरती है। उसके बाद आपका है पश्चिम बंगाल। और किससे गुजरती है? पश्चिम बंगाल से गुजरती है। किससे गुजरती है? यानी आपका राजस्थान, त्रिपुरा, मिजोरम, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल यानी इन सभी 8 राज्यों से गुजरती है। राजस्थान, त्रिपुरा, मिजोरम, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और
पश्चिम बंगाल। इन यानी 8 राज्यों से आपकी यानी कर्क रेखा गुजरती है। क्या गुजरती है? कर्क रेखा, जो 23 यानी कितनी 23 डिग्री और कितने मिनट पर? 30 मिनट पर, यानी इसकी अक्षांश पर कितने पर दिखाई देती है? 23 डिग्री 30 मिनट पर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7, भारत का संविधान को लागू हुआ। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया केम इनटू फोर्स, यानी 15/8/1947, 1/1/1950, 26/1/1950, 22/8/1947। आप इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? यानी भारत का संविधान यानी को लागू हुआ, यानी 15/8/1947, 1/1/1950 और 26/1/1950 या 22/8/1947। आप इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन सी, 26/1/1950, यानी 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ था। कब हुआ था? 26 यानी जनवरी 1950, यानी 26 जनवरी 1950 को ये लागू हुआ था। क्या? भारत का कॉन्स्टिट्यूशन। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 8, भारत में कौन सा दिन संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है? विच डे इज सेलिब्रेटेड कॉन्स्टिट्यूशन डे इन इंडिया, यानी 26 नवंबर या 14 अप्रैल या 15 अगस्त या 6 दिसंबर, यानी भारत में कौन सा दिन संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है? आप इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? आप इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? यानी भारत में कौन सा दिन संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है? इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो होगा ऑप्शन ए, 26 नवंबर। क्या सही होगा? 26 नवंबर सही होगा, क्योंकि 26 नवंबर 1949 यानी 1949 में क्या हुआ था? संविधान बनकर तैयार हुआ था। क्या हुआ था? संविधान क्या हुआ था? संविधान बनकर तैयार हुआ था। क्या हुआ था? संविधान बनकर तैयार हुआ था, और इसी दिन कुछ संविधान को लागू कर दिया था। इसीलिए 26 नवंबर को क्या होता? 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हुआ था, और कुछ संविधान यानी उसी समय लागू कर दिया था। इसीलिए 26 नवंबर से यानी 26 नवंबर को ही संविधान दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 26 नवंबर 1949 को यानी संविधान बनकर तैयार हो गया था और कुछ संविधान को उसी दिन लागू कर दिया था। इसीलिए 26 नवंबर को ही संविधान दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 9, 1505 में भारत के पहले पुर्तगाली वायसराय द्वारा किस किले का निर्माण कराया गया था? विच फोर्ट वाज बिल्ट बाय द फर्स्ट पुर्तगीज वायसराय ऑफ इन 1505। आप इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? यानी विच फोर्ट वाज बिल्ट बाय द फर्स्ट पुर्तगीज वायसराय ऑफ इंडिया इन 1505? सेंट थॉमस फोर्ट या फोर्ट सेंट डेविड या सेंट एंजलो फोर्ट या फोर्ट इमेनुअल? आप इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? यानी 1505 में भारत के पहले पुर्तगाली वायसराय द्वारा किस किले का निर्माण कराया गया था? इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन सी, सेंट एंजलो फोर्ट। किसका? सेंट एंजलो फोर्ट का कराया गया था। कहां पर? केरल में। कहां पर? केरल में। केरल के कन्नूर। कहां पर? केरल के कन्नूर में कराया गया था। किसके द्वारा? फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। किसने? यानी फ्रांसिस्को डी अल्मेडा ने इसे बनवाया था। कब? 1505 में बनवाया था। कहां पर? केरल के कन्नूर में। और किसने बनवाया? फ्रांसिस्को डी अल्मेडा ने बनवाया। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 10, सिंधु घाटी सभ्यता है। इज इट इंडस वैली सिविलाइजेशन, ताम्रयुगीन सभ्यता, कॉपर एज सिविलाइजेशन, अच्छयुगीन सभ्यता यानी एक्सिस एरा सिविलाइजेशन, लौह युगीन सभ्यता, आयरन एज सिविलाइजेशन, कांस्य युगीन सभ्यता, ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन? आप इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा?
आप इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? सिंधु घाटी सभ्यता है। इस प्रश्न का जो उत्तर क्या सही होगा, आप इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन डी, यानी कांस्ययुगीन सभ्यता, यानी ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन, यानी सिंधु घाटी सभ्यता यानी क्या है, वो ये है कांस्ययुगीन सभ्यता, यानी ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन। सभी साथियों, इस तरह की बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की वीडियो लगातार अपने इस YouTube चैनल पर आप देखेंगे, इसलिए आप अपने इस हर क्लासेस 24 चैनल से लगातार जुड़े रहें और ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यदि आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाया करेगी। तो सभी साथी अपने इस परिवार हर क्लासेस 24 को जरूर सब्सक्राइब कर लें। जितने भी साथी RRB NTPC 2025 का एग्जाम देने जा रहे हैं, वो सभी साथी अपने इस परिवार हर क्लासेस 24 को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस तरह के GS के प्रैक्टिस सेट लगातार अपलोड किए जाएंगे और जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही यानी जरूरी है। तो सभी साथी अपने इस परिवार से लगातार जुड़े रहें और हम इस तरह के ही बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की वीडियो अपने इस चैनल पर लगातार अपलोड करेंगे, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही सटीक और सही जानकारी होगी। तो सभी साथी अपने इस परिवार हर क्लासेस 24 को जरूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें और अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय अपने इस एग्ज़ाम में दें, क्योंकि ये एग्ज़ाम आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अब समय कम है और आपको काफ़ी अच्छी तैयारी करनी है। तो आप अपना अच्छे से यानी समय निकाल करके बहुत ही अच्छी तरीके से अपना यानी एग्ज़ाम दें, क्योंकि अब समय बहुत कम है। तो आपको बहुत ही अच्छे से तैयारी भी करनी पड़ेगी और कम भी समय, तो इसलिए ये प्रैक्टिस सेट लगातार आप लगाएं, क्योंकि ये प्रैक्टिस सेट से आपकी नॉलेज और अच्छी होगी। जय हिंद, जय भारत।